पुजारा जो कैप्टन था हमारा, तो पुजारा ने ये बोला कि मैंने पुजारा को बोला कि यार पूरे दिन से खड़ा हूँ, किसी को लगा दे। तो कवर्स पे मनोज तिवारी खड़े थे। मैंने कहा मनी भाई आप आओगे क्या? बोलते हाँ तुम आ जाओ कवर्स पे, मैं आ जाता हूँ। वो अब So what do you see in players to pick them up? कि कितने फास्ट हैंड्स चलते हैं, Okay. आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, मिडिल ऑर्डर का फुटवर्क कितनी तेज चल रहा है, स्वीप कितना अच्छा मारता है, लेग कट कितना अच्छा खेलता है। मेरी और अश्विन की वॉर चल रही थी। इट वाज लाइक अश्विन वाज लाइक कि 2 लेके दिखा और मैं उसको बोला 2 लेके दिखा। आई वाज लाइक दिस ओनली। वी हैव अ विकेट कीपर एट ग्रुप डी एंड वी हैव अ ग्रुप विकेट कीपर एट ग्रुप बी व्हिच इज अनसोल्ड। वी कैन टेक हिम बिकॉज वो भी 5-6 साल आईपीएल खेल चुके हैं। So Robin West, first of all, thank you for coming and having a conversation with me. क्या चल रहा है, कैसा है तू? All good यार, अच्छा चल रहा है। I mean working with so many teams right now. With my office team, of course, Nelson Sports Club, one of the best teams we have in TNCA setup, TNCA league setup. And It's just such a change यार Robin, मतलब जैसे मैं तेरे को बचपन से जब जाना हूँ, यू प्लेड ऑल योर क्रिकेट हियर एंड अब लाइफ साला चेन्नई चले गई है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बट मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ तेरी जर्नी से। जब मैं आई थिंक 14-15 साल का था और मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैं राजस्थान में था बोर्डिंग स्कूल में, और मैं समर वेकेशंस के लिए आता था। तो समर वेकेशंस में मैं मदन लाल क्रिकेट एकेडमी में था और नाम सुनता था एक बंदे का कि यार एक रॉबिन वेस्ट बहुत तगड़ा प्लेयर है। तो हम लोगों को भी लगता था ना यार, हम तो बाहर के थे, हमें लगता था यार कि बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई है मेरे एज का ही है, एंड भाई उसको बैकफुट पे बॉल मत फेंक देना। उसका हमेशा ये होता था कि तू बैकफुट में इतना स्ट्रांग था। आई रिमेम्बर कि पीछे वाली बॉल को तू छोड़ता ही नहीं था, एंड दैट वाज योर स्ट्रेंथ एट दैट टाइम। सो उस टाइम की क्रिकेट एंड हाउ ऑफ कोर्स वी विल कम टू व्हाट इट इज नाउ। तो चेन्नई में तो यू प्लेड योर क्रिकेट, यू प्लेड इन राजस्थान, बट टेल मी योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ। मैं ये आपको ये जर्नी मैं अपनी बचपन से ही बताता हूँ। ये जो बैकफुट वाली जर्नी है ना, हाँ, तो होता क्या था कि इट वाज लाइक 7 to 7 जॉब फॉर मी। मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था, शाम के 7 बजे घुसता था घर पे। बिकॉज मेरे ऑफ कोर्स माय डैड जिन्होंने ये सब शुरू किया मेरे साथ, इट वाज हिज ड्रीम टू प्ले क्रिकेट, बट वो चाहते थे कि मैं खेलूँ, क्योंकि वो कर नहीं पाया बिकॉज उनके डैड जल्दी चले गए थे, डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई तू 7 to 7 जॉब कर, देन यू विल बिकम अ गुड क्रिकेटर। बोलते कि तू अपना ग्राउंड पे जल्दी जाएगा तो नए आइडियाज आएंगे, नया। तो क्या होता था कि जिस जगह पे मैं जाता था, शायद आप उसके अगेंस्ट भी खेले हैं, पूर्व दिल्ली खेल परिसर जो टीम होती थी हम लोगों की, उधर मेरे पास 2 फास्ट बॉलर्स होते थे और मैं अकेला बैटिंग करता था सीमेंट पे। और क्या होता था कि मैं वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास एक टर्फ था, एक सीमेंट था। तो जो टर्फ विकेट होता था वो शाम को चलता था। तो हम 9 बजे से प्रैक्टिस शुरू करते थे। उस 9 बजे की प्रैक्टिस के लिए हमें वो 9 बजे पहले हमें अपनी पिच बनानी होती थी, जो टर्फ विकेट होती थी। अब उस पर गीला भी करना है, उसको रोल भी करना है, उसको रेस्ट देना पड़ेगा ना। शाम को भी बैटिंग करनी है 1 घंटा 2 घंटा। तो क्या करते थे कि सीमेंट विकेट होता था, तो सीमेंट विकेट के पास हमारे पास सिर्फ पानी होता था सीमेंट विकेट में डालने के लिए। तो हम सीमेंट विकेट में पानी डाल देते थे। अच्छा, बॉल्स खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए, और इतने छोटे बच्चे, उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे? तो सब मिला के 2-3 सिंथेटिक बॉल खरीदते थे। तो अब सब उनको भी बॉलिंग करनी है, मुझे भी बैटिंग करनी है। तो जो पानी में बॉल पड़ के स्किट होता था ना, वो और डबल पेस से आता था, एंड प्लस वो सिंथेटिक बॉल था। तो बाउंस भी था, आप सीमेंट पे भी बैटिंग कर रहे हो। तो उससे मेरे कट पुल इतने जबरदस्त हो गए कि एक मसल मेमोरी ऐसे बन गई। मैं 1 2 साल 3 साल 4 साल उसी भी प्रैक्टिस करता रहा। फिर शाम को जब मैं टर्फ पे भी बैटिंग करता था, तो ये समझ में आ रहा है कि मैं आगे की बॉल पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर उस टाइम पे वही बच्चे मुझे बॉलिंग कर रहे होते थे, वही शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, वही मैं मार रहा हूँ। पर धीरे धीरे मतलब जब मैं लेटर स्टेज में अपने मतलब एडवांस स्टेज ऑफ बैटिंग पे पहुंचते, तब वहां पे पता चला कि भाई मैं ये गलतियां करता हूँ, क्यों मैं मैं आगे नहीं जा पाता। ये मुझे भी पता था। एक्चुअल में मैं अगर आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं रणजी ट्रॉफी के नेट पे था, तो कोच खड़ा था, तो कोच मुझे बोल रहा आगे जा, इस बॉल को आगे जा। मैंने कोच से ना रुक के मैंने बॉलर को रुकवा के ये बोला कि सर इवन आई नो कि मुझे इस बॉल को आगे खेलना है, पर कैसे खेलूं? मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। मेरा बना हुआ ही ऐसे है कि आई डोंट मतलब naturally I am
comfortable, more comfortable है, but did you adjust it well when you played at Yes, that I level? adjusted well because मतलब उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तेरे रन इतने हैं, 100 फर्स्ट क्लास मैचेस तूने खेले हैं, तो वो तो कोई डाउट नहीं है कि तूने एडजस्ट कर लिया. बट हाउ डिड यू मैनेज, जैसे अगर इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आए, देन लाइक मी एज अ कोच जब मैं प्लेयर्स को बोलता हूँ कि डेफिनेटली करो, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर विद प्लेइंग ऑन सीमेंट एंड अगर आप सिंथेटिक से खेल रहे हो, बट बैलेंस इट आउट. तो तू उस टाइम पे बैलेंस करता था? हाँ ऑफ कोर्स करता था यार. सी सिंपल सी चीज़ है, हम लोग सब दिल्ली में क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं. यू नो कि आप दिल्ली की जो क्रिकेट थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव थी, बहुत इन चीज़ों पे दिमाग नहीं जाता था कि मैं पीछे अच्छा खेलता हूँ कि आगे अच्छा खेलता हूँ, दिमाग या बॉल घूम रहा है कि बॉल स्विंग कर रहा है. हाँ. ये चीज पे किसी का दिमाग नहीं चलता था. मैं कितने रन्स बना रहा हूँ, मैं वो कितना मैटर परफॉर्मेंस करता कर रहा हूँ, कितना कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, दैट वाज इंपॉर्टेंट. वो मैटर करता था. क्योंकि कोच जो भी हमारे कोचेस होते थे तो हमें बचपन से यही सिखाया गया था. व्हेन आई वाज इन क्लास 7th आई बीन सिलेक्टेड फॉर SGFI, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो टीम होती है अंडर 14 की, उसमें मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ था. उसमें मुझे खिलाया नहीं गया था. अगले साल जो बोर्ड क्रिकेट शुरू हुई थी, मैं अंडर 14 खेला था, तो उससे पहले मेरे कोच ने मुझे एक चीज बोली थी जो इम्पैक्ट मेरे ना दिमाग के अंदर कर गई थी, कि बेटा अगर आपको बड़ा क्रिकेटर बनना है ना, इंडिया के लिए खेलना है, क्योंकि उस टाइम पे IPL तो होती नहीं थी, तो अगर आपको इतना बड़ा क्रिकेटर बनना है तो कोई भी विकेट घूम रहा है, स्विंग हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, यू हैव टू मेक रन्स, फाइंड योर ओन वेज. तो हमने वो अल्टरनेटिव खुद ही ढूंढने शुरू कर दिए. उन्होंने बोलते हैं ना कि अगर बच्चे को स्विमिंग करना सिखाना है तो आपको पहले उसको पानी में खुद ही डालना पड़ेगा. करेक्ट. अगर आप पहले ही बचाने के लिए खुद ही उसके साथ उतर जाओगे तो वो आपके सहारे से वो स्विम करता रहेगा, लेकिन स्विमिंग आएगी नहीं उसे. जैसे बच्चों को आप साइकिल सिखाते हो, तो यही चीज़ हमारे कोचेस ने, जो मेरे कोच है मिस्टर राकेश है, उन्होंने यही करा कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे भी खेलो, तुम जीतो या हारो, परफॉर्मेंस करो, कंसिस्टेंटली करो. तो वही चीज़ हमने धीरे धीरे करके सीखी. तो ऑफकोर्स उसके बाद मैं 3-4 साल में सोनेट क्लब में भी गया. उसकी भी एक ऐसी स्टोरी है कि रणजी ट्रॉफी का मेरे 1 साल 2 साल हो गए थे. तो सेकेंड ईयर की बात है, तो मेरे को मेरे ही कोच साहब ने बोला कि व्हाई डोंट यू गो टू सोनेट. इसलिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे कोच हैं एंड वेरी रियली नाइस टू हिम यार, कि वो खुद बोल रहे हैं कि वो तारिक सिन्हा सर के पास जाओ. ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट इन इंडिया दैट टाइम. राहुल की बात से मैं सहमति करता हूँ उसमें भी. जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे तारिक सर ने बैटिंग करते हुए देखा, और मेरा आने का मकसद ये था कि मुझे बॉलर्स अच्छे मिलेंगे खेलने के लिए, चाहे मुझे 15 मिनट बैटिंग मिले. करेक्ट. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कम्स फॉर दैट एंड फॉर तारिक सिन्हा सर ओनली. बिल्कुल. तो तारिक सर ने मुझे बोला कि यार तेरा ना आगे वाला पैर इसलिए नहीं चलता क्योंकि तू इनिशियल मूवमेंट पे ना तब आता है जब बॉल डल चुका होता है, तब भी हो रहा होता है, तभी वो क्या होता है कि वो आगे वाला पैर ना तेरा प्रेस करके पीछे वाला पैर तेरा वो हो जाता है. लाइक कितनी बात की है इसके बारे में. हाँ. तो इसलिए तू जोर से मारता है. तो उन्होंने उस चीज को थोड़ा मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मतलब मैं रणजी ट्रॉफी का दूसरा साल खेल रहा हूँ अभी. पहले साल मैंने 650 रन बना रखे हैं. मैं दिलीप ट्रॉफी की टीम में भी सिलेक्ट हुआ व्हेन आई वाज जस्ट 19.5 ईयर्स. उसके बाद जब सर ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैं उस पर फिर मैंने वर्क करना शुरू किया. अगले साल फिर मैंने रणजी ट्रॉफी खेली. फिर उसके अगले साल हम चैंपियन बने. उस चैंपियन टीम में मेरे 700-750 रन थे. तो मैं हमेशा ना तारिक सर को इस चीज़ के लिए ना हमेशा थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने ना इस चीज़ को कम से कम ये बताया कि तू इनिशियल मूवमेंट पे लेट होता है. सोचो इतनी सी चीज़ नहीं. दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइक यू नो रियली गुड कोचेस. जो बेसिकली ये नहीं होता कि आप आपने ठीक करा दिया. पॉइंट इज दैट आपने वो गलती पकड़ ली. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. द बेस्ट थिंग अबाउट तारिक सर वाज वो बॉडी पैटर्न्स, बायोमैकेनिक्स को उस टाइम पे जानते थे, जो चीज़ आज हमने पढ़ी है शायद लेवल 2 में, या मैं उसकी भी तैयारी कर रहा था. ICC लेवल 3 में भी अभी इनरोलमेंट हुआ है, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था उसके बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि बॉलिंग का मुझे थोड़ा कम आइडिया था. ऑफकोर्स मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहा था कि क्या है रिफ्लेक्शन और वो सब आप बात कर रहे थे मोहित से, तो वो मैं सब पढ़ रहा था. पर जब सर ना हमेशा ये बोलते थे कि यार ये ना आगे इसलिए अच्छा जाता है क्योंकि ना इसका जो बैकलिफ्ट है ना वो सीधी आती है और ना शोल्डर जाता है बॉल के साथ. मतलब वो उस टाइम पे ये बात करते तो हमें समझ नहीं आती थी कि सर क्यों बात करते हैं ऐसे. एक्चुअली समझ ही नहीं उसको आज के दिन में बायोमैकेनिक्स का नाम दे दिया. करेक्ट एब्सोल्युटली एंड आई एग्री विद यू. एंड जो ये सब एक्चुअली कोइंसिडेंटली रॉबिन जितने भी मैं कॉन्वर्सेशंस हुए ना, हर बार तारिक सर का नाम आया. एंड ऑफ कोर्स एंड आई मीन हिज उनकी ज्ञान और उनका जो एबिलिटी थी टू यार वन वर्ड में तारिक सर को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ ना, ही वाज गॉड गिफ्टेड. एब्सोल्युटली आई एग्री. मतलब इवन आई हैव प्लेड विद, मतलब आई हैव बीन विद संजय भारद्वाज सर व्हेन
आई वाज प्लेइंग फॉर SJFI, मैं अंडर 17 भी खेला, 19, सारे हमने चैंपियंस कराई टीम उनकी। लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस। सर की बात है, यू कैन मतलब यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप उनके पास जाओगे, वो आपके बॉडी पैटर्न से आपको सिखाया करते थे कि यार इसका ना ये शोल्डर इधर नहीं जाता तो ये ऐसे अच्छा खेल सकता है, ये ऐसे रन्स बना सकता है। तो एक तो परफेक्शन, कंसिस्टेंसी से। एब्सोल्युटली। बट व्हाट वाज योर, तेरा जो यू प्लेड योर जूनियर क्रिकेट विद दिल्ली ना, तूने दिल्ली में अंडर 14, अंडर 16, 19 भी खेला था? 19 भी खेला था। तो सारा दिल्ली, तो व्हाट वाज, मतलब व्हाई डिड यू change from Delhi to Rajasthan? I mean, was it because of opportunities, or what was the reason? It was because of opportunities, and इसके पीछे ये था कि I was in ZCA तक मैं चला गया था NCA के, तो नॉर्थ जोन की टीम में था, तो 22 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो मेरे पांच इनिंग में आई हैव स्कोर्ड 450s। दैट टाइम आई यूज्ड टू ओपन, और मोहाली की ग्रासी ट्रैक्स पे मैंने हर इनिंग्स में रन बनाए। एक इनिंग में मैं आउट हो गया। एक बार पाकिस्तान अंडर 19 की टीम भी आई थी, स्कोर्ड सम 95 अगेंस्ट देम। तो मुझे ये था कि उसके बाद क्या होता था कि इंडिया अंडर 19 का सिलेक्शन था, तो मेरे को लगा कि मैं अब यहाँ से सिलेक्ट होकर मेन टीम में जाऊँगा, और वहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो 19 इंडिया का चांस है। यहाँ मेरे को उस टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा। और मेरे पूरे कैंप में विराट के बाद सबसे ज़्यादा रन्स मेरे थे। तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं यार मेरे आंसू ही निकल, बच्चे ही थे, आंसू निकल गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एंड व्हाई दे हैव डन दैट। कोच भी थे जो वेंकट राम सर है, उनसे भी मेरी कई बार बातचीत होती रहती है, झारखंड के हैं। वाज वेरी क्लोज टू, यूज्ड टू बी क्लोज टू धोनी ऑन दैट टाइम। बट यू मूव टू राजस्थान? नहीं, देन क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, आई विल बी विद माय फादर, जो उनके बिजनेस है। तो चेतन जो था मेरा छोटा भाई है, वो पहले खेल गया था, तो उसने बोला कि यार अगर तू 100 और 150 बनाएगा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे, तो तू रणजी ट्रॉफी खेल सकता है। राजस्थान? हाँ, राजस्थान में। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि क्या मैच हो, वनडे मैच होते हैं? बोलते नहीं, 5 मैच होंगे और 3-3 दिन के होंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? मैंने कहा इससे तो ज्यादा कर सकता हूँ मैं। तो बोलते आ जा, तू कर ले। तब जो मेरे गॉडफादर है क्रिकेट के, मिस्टर राजेंद्र सिंह नांदू, उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ पे। आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग फॉर नागौर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। मैंने वहाँ पे 5 मैच में 850 रन बना दिए। अच्छा। वहाँ पे न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि ये कौन लड़का है जो 100 रन बना के अपनी सिलेक्शन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वही मैं बताना चाह रहा था, देयर वाज अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस इन दिल्ली एंड इन राजस्थान क्रिकेट में। बट ह्यूज। डिड यू सी एनी स्टैंडर्ड में फर्क था? बहुत ज़्यादा। दिल्ली वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन आवर कंट्री दैट टाइम। राजस्थान उस टाइम पे ये था कि त्रिपुरा से भी हार जा रही थी। नहीं, मेरे को, मैं वाई एम आस्किंग, क्योंकि मैं आई वुड एक्चुअली, मैं तेरे साथ एग्री करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं भी बोर्डिंग स्कूल में था, अजमेर में था, तो मैंने भी राजस्थान से अंडर 16 खेली थी स्टेट, एंड दैट वाज आल्सो, एंड आई प्लेड एज एन ओपनर। तो मैं आई हैव नेवर बीन एन ओपनर, बट वहाँ पे मैं एज एन ओपनर खेल गया था, एंड मैंने डिसेंट किया, बट आई डिडंट रियली परफॉर्म इन द स्टेट लेवल। बट मैं वापस जब आया, तो ऑब्वियसली जब आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है, तब मैं वापस दिल्ली आया, एंड दिल्ली में आके मैंने इतना डिफरेंस देखा स्टैंडर्ड में। मे बी इट वॉज बिकॉज मैं एक, मे बी आई वॉज इन अ स्मॉल फिश, आई वॉज अ स्मॉल फिश इन अ बिग, यू नो, वो वाला, हाँ, तो वो वाली सीन चीज़ थी। तो क्या हुआ कि आई एक्चुअली थॉट दैट इतना स्टैंडर्ड में डिफरेंस होगा नहीं, बट मैं जब यहाँ आया और मैंने यहाँ पे सोनेट ज्वाइन किया, तब मैंने देखा कि यार, आई मीन देयर इज मैसिव डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स, मे बी बिकॉज आई डिडंट गेट दैट एक्सपोजर। और फिर दिल्ली आके जो फ़र्क दिखा, तो आई थिंक इट वाज रिवर्स, कि मैं राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहा था और मैं फिर यहाँ पे आया तो मुझे डिफरेंस देखा, बट यू वर प्रैक्टिसिंग हियर इन दिल्ली वेयर बहुत अच्छी क्रिकेट थी, एंड देन यू वेंट देयर, तो तेरे को थोड़ा सा ईजियर ऑफ कोर्स लगा होगा। ईजियर इसलिए लगा मुझे क्योंकि अगर आप भी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि जब आप दिल्ली आए होगे खेलने, या जब मैं दिल्ली खेल रहा था सबसे पहले, आई एम लकी इनफ व्हेन आई वाज, मतलब यूज्ड टू प्ले इन दिल्ली एंड देन शिफ्टेड टू राजस्थान, पर आप भी एग्री करेंगे कि दिल्ली की जो क्रिकेट फास्ट है वो ठीक है, बट व्हाट मेक्स दिल्ली द बेस्ट फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट, एटीट्यूड। 300 रन है, 40 ओवर में चेस कर देंगे, 350 रन है, 40 ओवर में चेस करेंगे, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, किलिंग इंस्टिंक्ट, नॉन क्विटिंग, ये चीज जो थी ना, मेरे को उधर काम आई। जब मैं उधर खेलने गया तो मैं आपको, मतलब मैं उन सीनियर्स के नाम है, दे आर वेरी स्वीट पीपल,
पर वही बात कर रहे थे रूम के अंदर, मैं छोटा था, मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था मैं। हाँ। तो मेरे को वो मतलब आपस में बात कर रहे थे कि यार 250 हो गए हैं 3 इनिंग में, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैं शॉक हो गया। When I used to play for Delhi, जब हम जूनियर क्रिकेट भी खेलते थे तो 5 इनिंग में 500 बनाने पड़ते थे, तभी आपका कोई चांस होता था कि आप स्टेट टीम में आओगे। मतलब हमें तो हमारे कोचेज बोलते थे कि अगर आप एक इनिंग आउट हो गए तो आप 100 बच्चों से नीचे चले गए हो, अब आपको दोबारा से ए से शुरू करना है। तो बोलते हैं ना कि मतलब फेलियर इज नॉट द वर्ड फॉर अस व्हेन वी यूज्ड टू प्ले स्कूल क्रिकेट या जूनियर लेवल क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, तो फेलियर था ही नहीं। और वही एटीट्यूड ने कैरी ऑन किया मेरे रणजी ट्रॉफी तक। वहाँ पे ठीक है टेक्निकलिटीज बहुत थी, एटीट्यूड और अलग होना चाहिए था लंबी क्रिकेट के लिए, जो भी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, पर इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया और बहुत क्रिकेटर्स को हेल्प किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है रॉबिन, बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इट्स नॉट अबाउट द स्किल लेवल। जैसे वहाँ पे स्किल लेवल इज मोर ओवर इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वो एटीट्यूड जो है, अगर आपका वो एटीट्यूड वैसा वाला रहा कि यार भाई करना है और मैं करूँगा, ये वाला एटीट्यूड अगर रहता है, देन इट टेक्स ओवर ऑल स्किल एंड एवरीथिंग आई फील। तो आई थिंक इवन स्मॉलर स्टेट्स में, अब तो अभी कोई स्मॉल स्टेट है नहीं, अब तो सारी स्टेट्स बराबर ही होता है, बट एट दैट टाइम यू राइट कि जैसे इवन फॉर दैट मैटर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगा ना, मेरे को ध्यान है ये जो तू बोल रहा है ना कि यार 250 हो गए, 350, अरे यार रन बन गए, इट वाज नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट, इट वाज द कल्चर देयर। और उस टाइम पे ऐसा टाइप की चीज होती थी, उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि अरे यार बस रन इतने बनाने हैं, वहां पे ये होता था और आप सेटिस्फाइड हो जाते थे। यहाँ पे ऐसा था भाई लाइन इतनी लंबी है कि आपने रन नहीं बनाए ना तो फिर आपका यहाँ पे तो एक मेरे जो बैचमेट्स थे जैसे मयंक सिदाना, शिखर वाज एक बैच ऊपर था वो हमसे, एक दो साल तो मयंक सिदाना हो गया, मैं हो गया, मयंक तेलान, ऑल वेरी गुड प्लेयर्स यार, मतलब अपने दिन में मैच विनर्स ही थे वो। अगर आज भी खेल रहे थे वो मैच विनर्स ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो हमेशा ना एक नारा था हम लोगों का, सारे जो हम 7-8 जो एक एलिट लेवल के जो क्रिकेटर्स थे दिल्ली के उस टाइम पे, जूनियर गौरव छाबड़ा बोलते, वो गौरव छाबड़ा का ही था वैसे, कि सब हम ऐसे ही खड़े हुए तो वो बोलता भाई साहब रन करो दरिया में डालो, रन करो और दरिया में डालो, यहाँ पे इतने रन करने पड़ते हैं। तो उस एटीट्यूड ने ऐसा हो गया ना कि मतलब कोई भी बॉलिंग अटैक, कोई भी सिचुएशन, मुझे पता है मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं रन्स बना के ही आऊंगा, क्योंकि मेरे मसल मेमोरी में इतनी चीजें थी ना कि एडजस्ट भी करना आता था। बॉल टर्न हो रहा है, थोड़ा रुक के खेल लो, क्योंकि उस टाइम स्वीप वीप तो मारते नहीं थे इतने। मतलब उस टाइम पे वो मानोगे ना कि बैटिंग कंसल्टेंट और इन चीज का रिवाज नहीं था। एक कोच होता था, एक ट्रेनर होता था, फिजियो का भी रिवाज नहीं था। तो वो जो ट्रेनर होता था वही फिजियो का काम करता था, और जो कोच होते थे वो बैटिंग का भी काम कर रहा और बॉलिंग का भी काम कर रहा। लेकिन आज नहीं होता था इतना। आज स्पेशलिस्ट इसलिए आ गए हैं, बैटिंग कंसल्टेंट्स हो गए या बॉलिंग कंसल्टेंट्स हो गए, इवन तक कि फील्डिंग कंसल्टेंट्स हो गए। हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है हर उस पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई इस टाइम पे आप ये कर सकते हो, इस टाइम पे। उस टाइम पे तो कोच ही होता था सिर्फ, तो वो तो यही बताता था रन बनाओ, क्या टेक्निक, किस पे घुस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट्स अ टेक्निकल स्पोर्ट, इट्स अ स्किल गेम, इट्स नॉट रेसलिंग कि आपको 10 घंटे आपने रस्सा चढ़ लिया और आपके शरीर में ताकत आ गई, थोड़ा आपने रेसलिंग की प्रैक्टिस करी और जिसमें ज़्यादा जान है वो जीत जाता है। ठीक है, इसमें भी टेक्निक लगता है, लेकिन क्रिकेट इज मोर ऑफ अ मेंटल स्किल रादर देन फिजिकल स्किल। मेंटल स्किल का ज़्यादा काम है इसमें। नो बट व्हाट डू यू थिंक, हैज द गेम इवॉल्व तेरे हिसाब से? गेम इवॉल्व किया अलॉट, बहुत ज़्यादा। और ये जो हुआ भी है, ये सारा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ T20। अगर आप देखो कि इवॉल्व इतना हो चुका है कि ट्रेनिंग में भी वो चीज़ें आ चुकी हैं। अगर आप ट्रेनिंग करने आज जो T20 स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे देश के, आप देखो सारे एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज में चले गए हैं। क्लीन स्नैच कहाँ से आया है? ये आए T20 की वजह से। शॉर्ट बर्स्ट में काम होता है, फास्ट मसल फाइबर्स काम करने चाहिए आपके। A से B तक का एक्सेलरेशन आपका क्या है, कितनी जल्दी आप पहुंच रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कितना इन्वॉल्व हो गया है यार। बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो अलग चीज़ बता रहे हैं। हमारी एक्चुअल में अभी जब मैं जिस फ्रेंचाइजी के साथ हूँ तो एक बैटिंग कोच से बात हो रही थी, तो वो भी यही बता रहे थे कि फर्स्ट थिंग ऑफ अ बैट्समैन इज टू हिट अ 6, देन टू हिट अ 4, देन सिंगल। कितनी चेंज हो गया। पहले हमें क्या बोलते थे कि पहले बॉल को देखो, छोड़ो, रोको, फिर सिंगल के लिए जाओ, फिर चौके के लिए जाओ। छक्के की तो बात ही नहीं होती थी।
No, but do you think it's the right approach? First think of 6-4 and even अगर आप T20 के फॉर्मेट खेल रहे हो, I agree to this that अब तो सारा हो गया है कि भाई मारना है, जाओ और मारो और but approach will you say that उस लेवल के प्लेयर्स को ये अप्रोच दे सकते हो या सबको यही अप्रोच देना चाहिए? जो मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया था, उन्होंने भी एग्री किया था इस चीज़ से। मैंने उनको ये बोला था सर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। अगर मेरा वो गेम ही नहीं, अगर मैं विराट कोहली को बोलूँ आज पहली बॉल पे जाओ और छक्का मारो, वो मार पाएगा क्या? वो एक टेक्निकल प्लेयर है वो, उसका जो बैट फ्लो है इट्स नॉट अ टेनिस बॉल बैट फ्लो। करेक्ट। वही आप आंद्रे रसल पे चले जाओ, आंद्रे रसल देखा आपने, बिल्कुल बॉटम से बैट पकड़ के ऐसे रहता है वो जैसे ही उसके रडार पे बॉल पड़ेगी या कहीं पे भी पड़ेगी वो ऐसे की जगह ऐसे मारता है, जो ज्यादा पावर जनरेट करती है। जनरेशन ज्यादा है ना पावर की, ऑफ कोर्स वो पावरफुल भी है। अगर मैं रसल को बोलूँ ये चीज, ही कैन डू दैट, बट अगर मैं विराट कोहली को बोलूँ ही कांट डू दैट। ऐसा नहीं है, ही इज द बेस्ट प्लेयर। No, I agree with you. And why I'm asking you this question is that it is बच्चों के लिए बड़ा confusing हो गया। So what has happened is that everyone, even I'm talking about academy students and younger kids, वो लोग क्या करते हैं ना, वो देखो दिखता तो टीवी में ही है सब कुछ। आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को तो ज़्यादा देख नहीं रहे हो, आप क्लब क्रिकेट तो ज़्यादा देख नहीं रहे हो, तो जब आप ये क्रिकेट देखते हो तब आप बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे यार करें क्या। ये कोच तो हमें सिखा रहा है कि एक सिंगल डाल दो, एक ये ले लो, और वहां हो रहा है कि यार जाके छक्का मार दो और बॉटम हैंड यूज करो। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, तो इसीलिए इट गेट्स वेरी, व्हाट यू सेड इज राइट, इज दैट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और बहुत ही ज्यादा आपको यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट व्हाट यू आर टॉकिंग टू प्लेयर्स। हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है ना यार। हाँ, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरा जो बॉडी पैटर्न है या मेरे बायोमैकेनिक्स आपके बायोमैकेनिक्स से बिल्कुल अलग हैं, तो हम दोनों एक जैसा कैसे खेल सकते हैं? एब्सोल्युटली सिंपल बात है। जितने भी आज भी मेरे पास जितने भी प्लेयर्स आते हैं, मैं उनको बोलता सर मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको ये बोलता है बिना देखे मैं नहीं बता सकता कि आप क्या सही कर रहे हो या आप क्या गलत कर रहे हो। आप 5 मिनट खेलो तो मैं अगर आपके बॉडी पैटर्न्स को पढ़ पाऊँ कि हाँ भाई आप इस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई लोग क्या, एक प्लेयर मेरे पास आया था कि बैट हम ऐसे उठाते हैं, वो ऐसे उठा रहा था, जब वो ऐसे उठा रहा था तो वो ड्राइव भी ऐसे ही मारेगा। तो उसको मैंने सिर्फ ये बोला कि आपकी ये जो रिस्ट है ना, सिर्फ रिस्ट से मत ले जाओ या एल्बो से ले जाओ, जैसे आप भी बताते हैं नॉर्मल, मैंने भी वही चीज बताई, लेकिन वो मेरे को बोल रहा था मेरे को ड्राइव नहीं मारने आते, उसको ये नहीं पता था कि मेरा रिस्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है बीच में। तो ऐसे प्लेयर्स बहुत आते हैं, जब तक आप उनको देखोगे नहीं, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करता है यार। आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बॉडी पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, कई लोगों की एजिलिटी बहुत तेज होती है, कई लोग आप देखोगे बड़े ना ढीले से खड़े होते हैं पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो आपको उस तरीके से उनको मतलब इन अ प्रोफेशनल वे, इन अ बिगर वे, इफ यू विल सी योरसेल्फ इन अ बिगर पिक्चर, तो आपको उस तरीके से उसकी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल ना वो बात करने का तरीका भी ना वो हो गया, आप रिजिड नहीं हो सकते किसी प्लेयर के साथ कि ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं, अगर ए नहीं कर सकते बी कर लो, बी नहीं कर सकते सी कर लो। आई टोटली एग्री। आई थिंक योर पीक इयर्स वर 22, 23 एंड एट दैट टाइम टू 3-4 years आई थिंक तो इंडिया ए खेलने गया था, एंड दैट इज द टाइम द अनफॉर्चुनेट इंजरी हैपेंड। उसके बारे में बताओ, व्हाट वाज दैट फीलिंग, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट, एंड एनीथिंग जो तेरे को लगता है कि उस टाइम पे बेटर हो सकती थी, जो तू कर सकता था क्या उस टाइम पे? हाउ डिड ऑल दिस हैपन? एक्चुअली इसका मेरी पंगे से हुआ था। मैं पूरे दिन ना शॉर्ट लेग पे बैठा हुआ था। हाँ। तो पहले बैटिंग थी वेस्ट इंडीज़ की। हाँ। तो उनका एक प्लेयर था कर्क एडवर्ड्स जो सेंचुरी बना के आया था टेस्ट इंग्लैंड टेस्ट पे। तो वो वहाँ पे भी वापस आया, ए सीरीज खेलने आया वो। तो वो 100 पे कुछ बैटिंग कर रहा था। तो मैं पूरे दिन भर 70 ओवर से वहीं खड़ा था शॉर्ट लेग पे, बिकॉज मेरा पहला टेस्ट मैच था। सेंट लूसिया की बात है। तो ये यू वर पिक्ड बिकॉज़ ऑफ योर सीजन, प्रीवियस सीजन? यस, प्रीवियस सीजन। मेरा बहुत अच्छा गया था। हाँ, कि आई स्कोर्ड 1000 रन्स। अच्छा। इन अ कैलेंडर ईयर। तो उस साल मेरा जो आईपीएल के बाद ये टीम जानी थी, तो आई वाज विद दिल्ली डेयरडेविल्स एज वेल। अच्छा, ओके। तो उसके बाद ये टीम गई थी, तो उसमें मेरा नाम आया था। तो पहला 2 टेस्ट मैच खिलाया नहीं मैं, और मैंने कहा मैं तो हाईएस्ट रन गेटर हुआ, मेरे को खिला ही नहीं रहे। हाँ। तो बाद में मिस्टर लालचंद राजपूत जी को ये लगा कि हाँ ये प्लेयर को भी खिलाना चाहिए, बिकॉज इज द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ अ कंट्री। तो मैं 3rd टेस्ट मैच खेला, तो मुझे 6 नंबर बैटिंग कर रहे थे। मैं इसलिए कंफर्टेबल था क्योंकि मैं 6 नंबर बैटिंग अपनी टीम से कर चुका था। हाँ। 2-3 इनिंग कर चुका था, मैं 100s भी कर चुका था उस जगह पे। तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि हाँ मैं कर लूँगा। बैटिंग क्या थी, वो तो पहले ही दिन ही मेरा बैक वैक ग्लूट सब हैमस्ट्रिंग सब जाम हो गए। 70 ओवर से वहीं खड़ा हूँ मैं। तो फिर मैंने
पुजारा जो कैप्टन था हमारा, तो पुजारा ने ये बोला कि, मैंने पुजारा को बोला कि यार पूरे दिन से खड़ा हूँ, किसी को लगा दे। तो कवर्स पे मनोज तिवारी खड़े थे। मैंने कहा मनी भाई आप आओगे क्या? बोलते हाँ तुम आ जाओ कवर्स पे, मैं आ जाता हूँ। वो अब बोलते ना डेस्टिन्ड होते हो आप। अब मैं यंग लड़का और मेरे को फील्डिंग भी मैं उस टाइम पे बहुत अच्छी कर रहा था। तो क्या हुआ, उसने शामी बॉल डाल रहा था, उसने नया बॉल मांग लिया कि मुझे नया बॉल दे दो। शायद 70-80 ओवर हो गए थे उस टाइम पे, नया बॉल मांग लिया उसने। 2 बॉल तो बीट हुआ, वो तीसरी बॉल से ठक करके कवर्स पे मारी। मैं भी उछला डाइव मारने, मेरी इस उंगली पे लग के गई, और मैं जैसी वो उंगली पे लग के जस्ट 10 यार्ड गई होगी पीछे। तो मैं जैसे ही पलटा और भागा ना, तो मैंने देखा कि उंगली में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ये उंगली ना मेरी ऐसे स्वेल होती चली गई। बाद में वो अमित त्यागी जी थे जो हरियाणा में भी जिन्होंने काम किया, वो इंडियन टीम पे भी फिजियो रह चुके, तो हंसते हुए बोलते तेरा वेस्ट इंडीज़ टूर ओवर है। मैंने कहा क्या? बोलते हाँ ये टूट गई है। बोलते हिल रही है? बोलते नहीं, स्वेलिंग पूरी है, मतलब टूट गई। मैं गया तो मेरे 2 हिस्से हो रखे थे इस उंगली के, और मैं रो पड़ा हुआ था अपने रूम में जाके, क्योंकि आपको पता है आप क्या करके यहाँ तक पहुंचे हो, और उसके बाद ये हो जाए, मतलब। और मैं पूरे वनडेज खेलने वाला था, मैं पूरे T20s खेलने वाला था। आई वाज डूइंग वेल इन वनडेज। मेरे T20 के भी ट्रायल मैचेस जो हमने इंडिया ए के जो भी साथ में खेले, उनमें भी मैं रन्स बना रहा था, बिकॉज आई वाज इन माई पर्पल पैच। तो मैं कुछ भी करने वाला था वो होने ही वाला था, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे अपने आप पे। पर मुझे ये था कि यार ये नहीं था कि मुझे लग जाएगी और फिर मैं ये फॉर्मेट्स भी नहीं खेल पाऊंगा। उसके बाद एक इंग्लैंड ए सीरीज़ में भी मौका मिला, उसमें भी रन्स बनाए मैंने, 60-70 रन भी बनाए, एक ही इनिंग मिला। उसके बाद कभी मेरे को इंडिया खिलाया नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया, बिकॉज आई वॉज गेटिंग रन्स, आई वॉज मेकिंग रन्स एवरी ईयर। बट ठीक है, वो डेस्टिन्ड होते हो आप कभी कभी। आई थिंक वही चीज़ है, आई थिंक डेस्टिनी होती है। एंड प्लस दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट, आई मीन अगर जैसे आपको अनफॉर्चुनेट चोट लग जाए या आपका किसी ने परफॉर्मेंस नहीं की, तो यार कैसे आप लाइन में पीछे लग जाना पड़ता है। मतलब आप ऐसे आगे जाते हो वहीं पे आपको करना कितना ज़रूरी है। बट इट्स अ क्रेजी गेम। आई मीन इफ यू सी, एंड डेस्टिनी बहुत मैटर करता है। आई थिंक दीज स्मॉल थिंग्स की एक इंजरी हो जाए, अभी उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि यार क्या है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। आई थिंक इट फील्स, क्योंकि जैसे आपने अभी ये पूछा ना कि कैसे वापसी कैसे करी, जैसे मैंने बोला यार मैं नॉन क्विटर था, मेरे को ना गिर के ना खड़ा होना बहुत अच्छे से आता है। अभी चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, मैं सिर्फ गिर सकता हूँ अपनी वजह से, अपनी थिंकिंग से। दूसरा मुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि मैंने इस तरीके से क्रिकेट खेली है कि मैं हमेशा से अपने आप से बात करता था कि अगर कोई मेरे को गिरा सकता है तो मैं खुद हूँ, दूसरा नहीं गिरा सकता मुझे। मैंने दिल्ली से जाके राजस्थान में क्रिकेट खेली, आपको पता है राजस्थान का कैसा नेचर है क्रिकेट का। जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेलता हूँ पीछे जाके मेरी करते थे, कई बार बोलते थे, पर मैं कभी भी ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों में, बिकॉज मुझे ये पता था कि मुझे यही करना है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो प्रोसेस को बहुत मानता है। मेरी लाइफ की 3 P's है, प्रोसेस, पैशन और परफेक्शन। अगर आप प्रोसेस को सही से रखोगे तो आप परफेक्ट होगे, क्या कुछ भी हो जाए। तो प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पैशन फॉर योर बैटिंग, लव फॉर योर बैटिंग, वो हमेशा से। मैं पारस भाई के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, एंड आई थिंक दैट विल आल्सो कम आउट, वो यू शुड वॉच दैट। तो उसमें भी उनका भी यही बात थी, उनकी तो बात ही ये थी, एक्चुअली पैशन थी, बैटिंग की पैशन, जो उनका बैटिंग का पैशन है, उनकी जो भूख है। आई थिंक दैट ऑल्सो, एंड आई वाज टेलिंग प्रीतम ऑल्सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट यू, कि यार ये सब जो प्लेयर्स हैं, इन सब प्लेयर्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो सारे राहुल से बात की, तेरे से बात की, पारस भाई से बात की, you've all played good amount of first class cricket, you just loved batting, and I think that is the, आपको अगर उस चीज़ के लिए पैशन नहीं होगा, अगर आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे विदाउट थिंकिंग आप बैटिंग नहीं करोगे, तो फिर आई थिंक वो मसल मेमोरी में ही नहीं जाएगा जो चीज़ आपका जाना चाहिए। एंड यू हैव टू एंजॉय इट। व्हाट इवन अप टू जो कमबैक की बात कर रहा है, कमबैक उस पैशन के बिना नहीं हो सकता। मेरा कमबैक ही ऐसे हुआ था कि मैं वहाँ से चोट लग के आई, मेरा सारे के सारे मेरे स्कैन्स हुए, उंगली टूट गई, मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया, दोबारा से एक हाथ से बैटिंग करता था मैं, क्योंकि इस उंगली में लगी थी, तो मैं इस टॉप हैंड को चलाता था। मैं तब भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, जबकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया। एक स्प्रिंटर लगा हुआ है यहाँ पे, मैं एक हाथ से बैटिंग करता था और कॉस्को बॉल से करता था, ताकि वो बॉल ना ऊपर ना जाए, पास से खेलूंगा तभी जाएगी नीचे।
तो ये भी मेरा ही था थिंकिंग, मेरे को किसी ने बताई नहीं थी ये कि अगर मैं दूर से खेलूंगा तो ऊपर जाएगी, पास से खेलूंगा तो नीचे जाएगी। तो मैं एक है कि मतलब मेरा ना टच ना छूटे, बिकॉज मुझे पता था अब से 2 महीने बाद ईरानी ट्रॉफी का मैच है, मुझे उसके लिए काम करना है। तो मैं उसके लिए दिन रात लग गया, और जैसी मेरी उंगली ठीक हुई ना, मैं नेक्स्ट डे आई वाज इनसाइड द नेट्स। You were ready for the Irani Trophy game? Yes, I got ready for the Irani Trophy game. In first inning मैंने अपनी लाइफ का सबसे तेज 100 बनाया उसमें, विद ईशांत शर्मा थे उसमें, विनय कुमार थे उसमें, स्टुअर्ट बिन्नी भी थे, प्रज्ञान ओझा भी थे, मतलब बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक खेला, इंडियन बॉलिंग अटैक खेल रहा था। उमेश यादव था, थोड़ा सीमिंग था अपना चेन्ना स्वामी का, और हमारी पहली बैटिंग भी आ गई थी, और मैंने कोई 130 बॉल पे 100 बना दिया था। अच्छा। और सिलेक्टर्स देख रहे थे, और विद 18 सेकंड इनिंग्स। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली? उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देन आई स्कोर्ड रन्स इन रणजी ट्रॉफी आल्सो, 550 पौने 600 रन भी बनाए, पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पर मेरे को, मैं कभी भी उससे ना, मैंने बोला ना कि मेरे को गिर के खड़ा होना आता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इतने रन बना दी, मुझे मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होती। अगर सिलेक्शन नहीं हो रही तो मतलब खेलना छोड़ दोगे? सही बात है, छोड़ तो नहीं सकते। मैं इस गेम को इसलिए खेलता था क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता था, मैं इसको प्यार करता था। तो मैं लास्ट तक, जब तक मैंने डे टेकन रिटायरमेंट, उस दिन यही तो था कि मैं यही सोच रहा था कि भाई मैं जितना भी खेला था मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने इस गेम को बहुत लव किया, और जो मैं कर सकता था मैंने किया। गेटिंग टू आई थिंक TNPL के बारे में मैं बात करना चाहता था। यू आर अ हेड कोच देयर फॉर सेलम स्पार्टन्स। उसका क्या, व्हाट इज़ द प्रेपरेशन, एंड ऑल्सो मेरे को ये समझना था तेरे से, एंड वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू चूज योर टीम, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, डू यू हैव स्काउट्स, क्या सिस्टम क्या रहता है? एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज़मीन आसमान, आसमान पाताल का अंतर है, पहली चीज़। अच्छा। आप अपने आप को बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर में पाओगे व्हेन यू आर इन फ्रेंचाइजी क्रिकेट। You talk about IPL, you talk about TNPL, you talk about CPL, Big Bash. It's totally different. So what do you see in players to pick them up? कि कितने फास्ट हैंड्स चलते हैं, Okay. आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, मिडिल ऑर्डर का फुटवर्क कितनी तेज चल रहा है, स्वीप कितना अच्छा मारता है, लेट कट कितना अच्छा खेलता है। अब हर किसी को ना छक्के मारने के स्टैंडर्ड पे नहीं देख सकते हो। Absolutely. वो आपको ना पूरी लीग में 1 या 2 प्लेयर ही मिलेंगे ऐसे। मतलब अगर हमारी लीग में 8 टीमें हैं तो 1 या 2 प्लेयर ही हैं जो उस टाइम ऐसे छक्के मारते हैं, वरना आपको नहीं मिलेंगे इतने कंसिस्टेंटली मारते हुए। उसमें भी एक इंडिया टीम में जो था अभी, जो शाहरुख खान, वही है उसमें। तो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आपको उस चीज से हट के देखना है। Okay. आपको ये नहीं देखना कि 7 नंबर का प्लेयर छक्के मारने वाला ही होना चाहिए। 7 नंबर का प्लेयर का छक्के मारने वाला ही होगा और 50 से 5 हो गए तो सिंगल कौन लेगा फिर? तो आपको दोनों चीजें देखनी है एज अ कोच। तो मतलब आई एम वेरी थैंकफुल। मेरे 2 जो असिस्टेंट्स हैं वो पहले भी TNPL मेरे से पहले भी कर चुके हैं। तो उनको जब भी ये जो छोटे मैचेस होते थे, एक और ट्रॉफी कोई होती है, रामनाथन ट्रॉफी कुछ होती है वहाँ पे, राजा रामनाथन करके ट्रॉफी होती है, वो T20 गेम होती है। तो जो स्काउट्स थे ना, जो बेसिकली क्या हुआ, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो A डिवीजन खेल रहे हैं, उनको तो मैं सबको A-B डिवीजन के प्लेयर्स को मैं जानता था कि कौन सा क्या प्लेयर है, क्या है। तो आप मार्क कर लेते हो अपने मार्की प्लेयर्स जो मार्केट, वो मैंने मार्क कर लिए थे। वही मैं गया मैंने, और पहले दिन ऐसे हो गए जो मैंने मार्क किए थे ना, मैं चाहता था कि मैं वहीं से ही अपनी ऑक्शन शुरू करूं। एंड मिस्टर चारू शर्मा और जो हमारे जो दोस्त हैं मिस्टर अभिनव मुकुंद, ही वाज आल्सो देयर विद मी इन वेस्ट इंडीज टूर। तो वो बोलता है कि एक्चुअली टू फिल अप योर टीम यू नीड 11 प्लेयर्स, यू हैव नॉट टेकन 1। और लंच टाइम हो चुका था, ऑक्शन खत्म होके लंच टाइम हो चुका था, मेरा एक भी मार्की प्लेयर नहीं आया था। अच्छा। पर मैं इतना फर्म था, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट एंड माय ओनर मिस्टर सेल्वा कुमरन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को पूरा दिया हुआ था, इट्स ओके, हम आपके साथ हैं, आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि अब जस्ट डोंट गो फॉर इट। वो हमें बोल रहे थे कि नहीं, आपको प्लेयर्स लेने चाहिए, आपको अपनी टीम पूरी करने के लिए 11 प्लेयर्स चाहिए, करते हैं ऐसे ऑक्शनियर्स जो होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनकी तरफ भी मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही देख रहा था कि मैं नर्वस ऑफ कोर्स था, बिकॉज़ इट्स अ बिडिंग वॉर। हाँ, इट्स जिस प्लेयर को आप चाहिए, आपने उसके लिए इतना बजट बना रखा है, अब वो उस बजट से ऊपर जा रहा है, क्या आप उतने तक जा सकते हैं? देन आपको ये भी कैलकुलेशन करनी है वहां पे बैठ के पेन पेपर से कि अगर मैं इसके लिए इतना जा रहा हूं तो मैं क्या इसके लिए इतना कम कर सकता हूं? तो ये तो बड़ा, ही इज आल्सो अ मार्की प्लेयर। हाँ, बहुत ट्रिकी था, ट्रिकी। 11 बजे खत्म हुई है हमारी ऑप्शंस। अच्छा। और हम जब निकले थे तो आई वाज एग्जॉस्टेड।
मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। मैं खैर इतनी रेत तो मैं खाना भी नहीं खाता, लेकिन मैं कुछ खाने लगा था, मेरे से वो भी नहीं खाया गया। मैं छोड़ यार। और उसके बाद जब मार्की प्लेयर्स मैंने ले लिए और विद द प्लान गया हर चीज, 90% मेरा विद द प्लान, जो मैं चाहता था वो सब प्लेयर्स मेरे पास। यू वांटेड शिवम आल्सो? आई वांटेड शिवम आल्सो। वो हुआ क्या, एट लास्ट डे मेरे को ये था कि बस एक बार शिवम आए। बट अगर मैं उस टाइम पे मेरी और अश्विन की वॉर चल रही थी। इट वाज लाइक अश्विन वाज लाइक कि तू लेके दिखा, और मैं उसको बोला तू लेके दिखा। आई वाज लाइक दिस ओनली कि फॉर शिवम, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डजंट नो दैट शिवम कीप आल्सो। सो इट वाज लाइक स्कीम ऑफ द थिंग्स में वो मेरे लिए सबसे पहले इसलिए था बिकॉज ही वाज अ विकेट कीपर फॉर मी, एंड देन ही वाज एन ओपनर, एंड ही इज अ ट्रेमेंडस ओपनर, एवरीबॉडी नोज इट। तो मेरे को ये था कि अगर ये आ गया तो बस, मैं ये देख रहा हूँ वो देख ही नहीं, और हम दोनों के ऐसे नहीं चल रहा है, हम दोनों के आई कांटेक्ट से चल रहा था ऐसे करके, ये ले मतलब बीच में तो हम दोनों ऐसे ही हो गए थे कि करते रहो। पर एंड में मतलब जो मेरे जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ले लें, वी कांट मेक द टीम, वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। स्ट्रेटजी है, यू हैव टू सी ऑल दैट। जो डी ग्रुप में थे, जो मेरे को नहीं पता थे, और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे, एक्सीलेंट प्लेयर्स थे, बोलते वो हम नहीं ले पाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, we have a wicket keeper at group D, and we have a wicket keeper at group B, which is unsold. We can take him because वो भी 5-6 साल IPL खेल चुका था। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने ना 11 बजे ना जब शिवम गया ना, तो मैं थोड़ा सा, जब मैंने बोला 90%, वो 10% मेरा शिवम का रह गया। और मेरे दिल में अभी तक है कि अगर शिवम आता था तो मतलब टीम और वो जाती, नेक्स्ट लेवल पे जाती थी। बट दैट्स ओके, सबको हर चीज नहीं मिलती ना, वो तो होता ही है, पूरा जमीन पूरा आसमान नहीं मिलता, तो वो सीन हो गया था। तो मैं रूम में गया, 11:30 बजे मैं रूम में पहुंचा हूँ। आई चेंज्ड, आई टुक अ शावर, आई चेंज्ड। मैंने दोनों अपने असिस्टेंट्स को फ़ोन किया, मैंने कहा कम टू माई रूम, आई वांट टॉक। बुक फिर से रख के बैठा, और फिर से मैंने उनको बोला कि मेरे को उसके प्लेयर्स बताइए, आप जो 50,000 के प्लेयर्स हैं मेरे को बताइए, कौन क्या करता है, मुझे अभी जानना है। रात के 3 बजे सोए हम ये सब करके। देन अगेन 7 o'clock वी गेट अप, हमने जो भी था फिर से तैयार होके फिर से वही करा, और फिर उसके बाद फिर से वॉर शुरू हुई। लेकिन वो 50,000 के जो प्लेयर्स मैंने डिसाइड किए थे, आई वाज मेकिंग श्योर कि वो हर प्लेयर मेरे पास हो। तो वो आ गए, वो सब आ गए फिर मेरे पास। वो 100 मतलब 100 में से 100 मार्क्स मिल गया मुझे उधर। सो ये जो रिसर्च वर्क, डू यू हैव स्काउट्स टू डू? यस वी हैव स्काउट्स। हमारे पास हमारी पूरी प्रैक्टिस होती थी कि ऑक्शंस में कौन सा प्लेयर कहाँ जाएगा। मतलब हमारी जो हम प्रैक्टिस भी करते थे उसमें भी 6-6 घंटे लगते थे। 6-6 घंटे ऑफिस वर्क हो रहा था उस पर भी। 6-6 घंटे हम प्लेयर्स के नाम ही लिख रहे हैं। कभी जैसे 8 टीमें हो गई, 8 लोगों को बिठा दिया, तो इस टीम का कर, तो इस टीम का कर, तो इस टीम, क्योंकि आइडिया आ जाता कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे जाना है। तो उस तरीके की प्रैक्टिस, सो इट वाज टोटली डिफरेंट। अभी जैसे आप किसी टीम में जाएंगे, स्टेट टीम में जाते तो 1 फिजियो मिलेगा, इधर आपको 3-3 फिजियो मिल जाएंगे। एक होटल में भी होगा आपके पास फिजियो, आपके पास, आपको यहाँ पे एक साइड आर्म आ गया, वहाँ पे आपको 3-3 साइड आर्म मिलेंगे। तो रॉबिन, जब when you select your players, when I think आजकल जो T20 फॉर्मेट में प्लेयर्स, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्स फैक्टर प्लेयर होता है मेरे हिसाब से। हाउ डू यू सी, लाइक हाउ डू यू चूज योर प्लेयर, जो तुम्हें लगता है कि यार इस बंदे में ये बंदा है, इसको ये हमारे को सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा टीम में? यार बेसिकली ना एक्स फैक्टर को लेके ना लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस है। मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में मुझे मैच जिता के दे सकता है, दैट्स एक्स फैक्टर फॉर मी। एंड यू बैक देम? एंड आई बैक देम। चाहे वो मतलब उनको चाहे पैसे देने की बात थी ऑक्शंस में, या उनको अभी जो हमारा कैंप लगा है छोटा सा, उसमें उनको बैक करने की चीज़ थी। जो जिस जगह पे मैं उसको खिलाना चाहता हूँ, मैंने उससे वो भी बात करी कि आई एम जस्ट, मैं तेरे को यहाँ पे देख रहा हूँ, इस पोजीशन पे देख रहा हूँ मैं, या इस टाइम पे तुझे बॉलिंग करवाने को देख रहा हूँ, आर यू रेडी? कई लोग रिजिड थे, नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे उनको समझाना कि यार आई थिंक तू इस टाइम पे बेटर बॉलिंग कर सकता है या बेटर बैटिंग कर सकता है। उनको मैंने मैच सिनेरियोज में भी वैसे करा है, दे हैव डन वेल, रियली वेल। तो मेरे को आके खुद बोले कि आपको इस चीज के बारे में कैसे पता था, इट्स जस्ट योर द वे यू प्ले। मुझे लगा कि यार जैसे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं क्लब क्रिकेट में, हम यही करते हैं ना कि यार ये ओपनिंग अच्छी नहीं करता, ये ना स्पिनर्स अच्छे खेलता है, पर ये ओपनर बन गया जाके। तो उसको हमने क्या किया, 4 नंबर पे बैटिंग करा दी, जहाँ पे ज्यादा स्पिनर्स लगे होते हैं। तो वो नेचुरली वो जब स्पिनर्स अच्छे खेलता है, और बाद में जब फास्ट बॉलर आएंगे तो उसको या तो नकल बॉल डालने वाले या स्लोअर डालने वाले, लेंथ नहीं फेंकने वाले उसको। तो कई प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि लेंथ बॉल उसको कंटिन्यूसली पड़ता है, तो उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपनी टीम को करा कि यार
ये प्लेयर ना इस टाइम पे ज्यादा काम आ सकता है, दैट्स एक्स फैक्टर फॉर मी। और वो जो होता है ना, एक होता है एक्स फैक्टर, एक होता है इम्पैक्ट प्लेयर, वो हर टीम में एक आधा ही होता है। तो वो इम्पैक्ट प्लेयर्स मेरे पास 2 हैं। तो मैं अगर ठीक, इस जस्ट कि मेरे को उस टीम को ठीक तरीके से यूज करना है, दैट्स ऑल। आपके पास कोई भी टीम हो, मैं यार जब मैं स्कूल टीम में भी खेलता था तो मैं खुद ही एक ही प्लेयर होता था। अगर मैं आउट हो गया तो मेरी पूरी स्कूल की टीम आउट होनी है, या मैं पीडीकेपी से भी खेलता था, मेरे को आउट कर लो तो सारी टीम आउट जानी है, ये वाला सीन था। तब भी हमने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक खेले, क्लब की टीम ने टूर्नामेंट्स के फाइनल जीते दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी क्रिकेट के अंदर। कि मुझे ये उस टाइम पे, क्योंकि मैं दोनों टीम का ही कैप्टन था, तो मुझे ये मतलब जस्ट आइडिया है कि मेरे को कौन सा प्लेयर को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे बॉलिंग कर सकता है। कोई फास्ट बॉलर था, वो स्लो बॉल फेंकता है, अगर आप उसको पहला ओवर करा दोगे, दूसरा, वो पहले और दूसरे ओवर में 20 रन खा जाएगा। लेकिन जब उसको सर्कल खुल जाएगा, आप तब बॉल कराओगे तो हो सकता है 6 बॉल पे 6 ही रन दे, हो सकता है उसने विकेटें भी लेके दी मुझे। तो ये है कि आपको यूज करना है, बेसिकली हाउ टू यूज एंड गिव देम कॉन्फिडेंस। कई बार आपके कितने इम्पैक्ट और कितने एक्स फैक्टर प्लेयर है जो आपको मैच ही मरवा देते हैं। वो तो है ही। और वो इतना फास्ट गेम है और कॉन्फिडेंस का गेम है, आप 1-2 मैच हारोगे ना, यू विल बी डाउन, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो उस तरीके से भी आपको अपने प्लेयर्स को रखना है, अपने मेंटली उनको फ्रेश रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं ये बोलता कि यार आपको प्रैक्टिस करनी है करो, लेकिन अगर करनी है तो गिव यू 100%। और मुझे प्रैक्टिस करा के आपसे एक परफॉर्मेंस नहीं लेनी, मैच के लाके परफॉर्मेंस लेनी। तो यहाँ मेंटली आपको आपका स्पेस में रहना चाहिए, आप कंफर्टेबल होना चाहिए, जो भी आपका होना है, आपका फ्रेम ऑफ माइंड। क्योंकि देखा होगा ना कई प्लेयर्स को कि यार नहीं है मन प्रैक्टिस करने का, तो कोई बात नहीं। कई कोचेस करते हैं कि गए, नहीं यू हैव टू बी विद द टीम, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट जैसे हाउ डू यू हैंडल ईगोज? जैसे अब ये आगे आना है और आएगा, 100% आएगा, तो वो is there, do you have a strategy to handle this ego? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो ईगो हैंडल करने की चीज़ है ना, ये बहुत कम लोग कर पाए हैं जो मैंने देखा है। मैं ठीक से इसलिए कर लेता हूँ बिकॉज मेरे को ना मैन मैनेजमेंट आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं तो उसको उसकी जगह पे, तो जो ईगो आती है ना, तो पहले आप जो ईगो है ना उसकी शांत करने के लिए उसके बारे में बात करो। बेसिकली क्या होता है, कोचेस उसके बारे में बात नहीं करते। मैं उसको बुलाता हूँ, ये बता प्रॉब्लम क्या है। Do you use the sandwich method कि उसकी थोड़ी सी तारीफ की फिर बीच में डाल दिया? हाँ, कि मैं नहीं, तारीफ नहीं, उसको मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि यार सी तेरा रोल ये है, अगर तो इससे बाहर जाएगा देन तो अपने जो परफॉर्मेंस है उसको भी रुइन करने वाला है। क्योंकि बेसिकली जो ये ईगो होती है ना, ये मोस्टली टीम प्लेयर से कम मैनेजमेंट से ज़्यादा होती है। तो जस्ट मेक श्योर कि दैट यू विल टेक केयर ऑफ हिम, या आप उसकी हर चीज़ का ध्यान रखोगे। और पूरा नहीं कर सकते, आधा तो करो, बिकॉज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कोच ऑल्सो। बिल्कुल, कि आप मैनेजमेंट से उसके लिए बात करो कि ही नीड्स दिस, ही नीड्स दैट। एक हुआ था कि बीच में एक मसाजर चाहिए था, वो मसाजर आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मैनेजमेंट से यस नहीं मिला। तो वो जो हमारा जो एक प्लेयर था, वो बिल्कुल मतलब बड़ा प्लेयर है बहुत, वो बिल्कुल नाराज हो गया। तो मैंने उसको मेक श्योर किया कि टुमारो ही विल बी हियर, जस्ट गिव मी द टाइम। तो खुश हो गया वो, ओके कि कल वो आना चाहिए। मैं कहा आएगा 100%। और कल वो 1 घंटा पहले आपको मैन मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है ना कि आप इंडिविजुअली जाके बात करो कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हर प्लेयर आपका अच्छे स्पेस पे, अच्छी मेंटल थिंकिंग पे रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा, मैच में फोकस रहेगा, तभी तो आप जीतने वाले हो। एब्सोल्युटली। अगर वो ईगोइस्टिक रह के और ये प्रॉब्लम्स आएगी, हर किसी को कुछ ना कुछ बोल रहा है। एक हमारे और कैप्टन साहब थे, वो प्लेयर में ही चिल्ला देते थे बीच ग्राउंड पे। तो मैंने उसको बुलाया ग्राउंड के बीच में, सही में कहा उसको, मैंने ये नहीं बोला कि तू चिल्लाता है, तू ये करता है। मेरे को भी खराब लग रहा था बाहर से, बिकॉज मैंने कभी नहीं किया ऐसे। मैंने उसको बोला कि यार इट्स नॉट लुकिंग नाइस, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जस्ट ट्राई टू काम योरसेल्फ। ठीक है, जब कुछ करता है उसको बाहर आके बोल ले, इंडिविजुअली बोल ले, सबके सामने मत बोल। क्योंकि ना थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन फील करता है क्रिकेटर। करेक्ट। और ये दिस इज मतलब एक्चुअल में करते हैं। अगर हमें भी हमने तो कभी नहीं बोला वापस, हमारे कैप्टन्स ने भी हमें गालियां दी हैं ग्राउंड के ऊपर, हमने कभी वापस नहीं बोला, लेकिन एक ह्यूमिलिएशन रखती है मतलब इन फ्रंट ऑफ योर टीममेट्स। हाँ, फिर वो माहौल भी खराब होता है। फिर उससे बोलते कि ठीक है यार मैं अपना काम करूंगा, यार डोंट वांट टू बी विद द टीम, या होती है ये सब चीजें। बाहर आके उसको ये बोला कि यार ठीक है, ग्राउंड के ऊपर बोल दिया, इट्स ओके। कैप्टन का भी काम है, कोच का भी काम है। कोच का काम है कैप्टन को बोलना कि यार डजंट लुक नाइस, बेटर कर सकते हो इससे, यू कैन बी बेटर देन दिस। तो उसको ये चीज समझ में आएगी कि नहीं यार देखो, आपको ना हमेशा गलती का एहसास नहीं कराना, गलती को बता के और अपना काम करवाना है।
कि आपने गलती बता दी और अपना काम भी हो गया। See, I think basically उसको गलत नहीं ठहराना बस। बेसिकली कोच का सबसे बड़ा जो जॉब है वो है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर, एंड आई थिंक वो कोई भी तरीके से निकले हमारा वो काम होना चाहिए। आई थिंक वही वाली जो ने बात की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। बट आई थिंक रॉबिन, आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मी बीइंग अ कोच ऑल्सो, मैंने भी तेरे से बहुत चीज़ें सीखी समझी, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि ये कॉन्वर्सेशंस जो मैं कर रहा हूँ सब प्लेयर्स के साथ एंड प्लेयर्स लाइक यू, आई एम लर्निंग अ लॉट। मेरा सबसे बड़ा बोनस तो ये हो रहा है कि मेरे को ज्ञान इतनी मिल रही है, एंड उसके साथ साथ जो लोग सुन रहे हैं इसको, जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत इंसाइटफुल चीज़ें मिल रही हैं। एंड आई पर्सनली फील अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव एन आइडिया। जो बात होती है ना कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, राइट, इट इज एक्चुअली नॉट कॉमन। मतलब ऐसी हैरानी होगी देखो सुन के कि यार उसको ये भी नहीं पता और किसी को एक्चुअली बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता। तो ये सारी बातें के लिए थैंक यू, एंड आई थिंक वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। वी कीप, हम लोग मिलते हैं एंड वी कीप डिस्कसिंग थिंग्स, बट ऑन कैमरा एंड on this particular channel, it is very useful for others, of course, and thank you for this.